call is now being recorded. This call is स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी अभी इस सत्र की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी मौजूद हैं, चंपा नेरिया जी, उनका स्वागत है, वो सीनियर थेरेपिस्ट है। हमारे बीच में मोहेश कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और हमारे सेकेंड सत्र के आज फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, आश्रम के कामों में सहायता देते हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में बीके मेघना जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एकुप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एकुप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। उनका सपना है, हमारे खेमकर सर के सपने हैं कुछ, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा
जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हो गई हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। तो पुनः हम लोग सुधा पाठक मैडम का स्वागत कर रहे हैं और हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज दोनों के दो क्लास है। पहला क्लास जो है वो यूबी मेरिडियन पर है और दूसरा क्लास है जीबी मेरिडियन पर है। तो हम लोग इसके लिए सुधा जी का स्वागत कर रहे हैं और शेयर कर दे रहे हैं। वर्ड टू सुधा। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आज हम अपने ट्रेटाइज 4 में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यूवी मेरिडियन, उसको ईएवी के अकॉर्डिंग नजरिए से हम देखते हैं। पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन उसका देखेंगे, लोकेशन के आधार पर पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसमें जो नए नए पॉइंट ऐड किए गए हैं उनके इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि उनको ऐड करके उनको हम अपने प्रोटोकॉल में लेकर के किस तरह से और भी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं अपने पेशेंट का। तो चलिए एक बार हम सबसे पहले इसमें अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है। सबसे पहले हम अपने चैप्टर यूवी मेरिडियन की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी विशेषताएं बताई गई है, बिंदुओं की संख्या जो इंट्रोड्यूस कराया गया उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर उसके पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन जो आगे जो मेन चैप्टर है उसमें बताया जाएगा, उसको हम देखेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत इसके विशेषताओं पर एक बार हम देखते हैं। तो यूवी मेरिडियन के यूवी के बारे में अगर कहा जाए तो वह एक ट्राइगन शेप का बॉडी है, हमारे शरीर में पाए जाने, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला है, जिसमें कि किडनी से फिल्टर्ड यूरिन इसमें आकर जमा होती है। सभी जानते हैं किडनी से फिल्टर्ड यूरिन यूवी में आकर जमा होती है। और यूवी के शेप में कोई अगर प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह से फंक्शन में स्ट्रक्चर में किसी तरह फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, तब इन सभी पॉइंट को उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इन सभी पॉइंट को यूज करके उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थिति अगर देखें तो ईएबी तथा चाइनीज एक्यूप्रेशर दोनों में यूवी की स्थिति एक ही समान है। हम सभी जानते हैं कि हमारे चाइनीज में, हमारे मेन ये में चाइनीज में इसका जो लोकेशन है हमारे स्पाइन के दोनों साइड से बायलेटरल होते हुए 2-3 राउंड लगाते हुए फिर नीचे की तरफ हम सबसे लास्ट हमारे लेग में सबसे छोटी बिंदु में लेटरल हमारे आउटर साइड में जाकर खत्म होता है। तो वहीं से शुरू होती है। वैसे ही यह मेरिडियन आंख के भीतरी कोने से, जस्ट चाइनीज मेरिडियन की तरह ही ईएबी में भी आंख के भीतरी कोने से प्रारंभ होकर पांव की छोटी उंगली की तरफ बाहरी तरफ लेटरल साइड में नाखून की जड़ में जाकर खत्म हो जाती है। इसमें बिंदुओं की संख्या की अगर बात करें तो वैसे तो हम जानते हैं इसमें 67 बिंदु पहले से थे, लेकिन ईएबी के अकॉर्डिंग यूवी में कुल 87 बिंदु है, जबकि चाइनीज में 67 बिंदु। डॉक्टर वॉल ने किडनी मेरिडियन में 21 नए बिंदुओं की, यूबी मेरिडियन में 21 नए बिंदुओं की खोज की है। यह बायलेटरल है, जिसके कारण यह इसके अभी ईएबी के अकॉर्डिंग इसमें टोटल बिंदुओं की संख्या, पॉइंट की संख्या इसमें 87 है। अगर इसकी विशेषताएं देखी जाए तो ईएबी में यूबी मेरिडियन में 21 बिंदु जो खोजे गए उन सबों के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसका कि आगे हम अपने चैप्टर में इसका बृहत इस पर चर्चा करेंगे। इन सभी बिंदु, ये जो 21 बिंदु है, इनके खोज में मूत्र एवं जननांगों के इन्फेक्शन, तो हम सभी जानते हैं यूवी मेरिडियन के जितने भी ये हैं स्पाइन से, ब्रेन से होते हुए, स्पाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है जो कि हमारे ब्रेन से होते हुए, स्पाइन से होते हुए हमारे गोनाड्स एरिया में, ग्रोइंग रीजन में के सारे प्रॉब्लम के लिए ट्रीट किया जाता है। हमारे जितने भी ऑर्गन है उनके बैक शू पॉइंट लगभग यूवी मेरिडियन में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे में ये है कि ये बताया गया कि ग्रोइंग रीजन में इसके बहुत सारे 2 चक्कर तो इसके ग्रोइंग रीजन में लग जाते हैं इस मेरिडियन के पॉइंट्स के। तो इसमें यह बताया गया कि उपरोक्त बिंदुओं में खोज से मूत्र एवं जननांगों के इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन अगर होता है, या गुप्त एवं घात रोग के उपचार के लिए एक्यूप्रेशर में इनके पॉइंट्स को यूज करके उनका आसान ट्रीटमेंट संभव हो गया है। मूत्र एवं जननांगों से संबंधित विभिन्न भागों के बिंदुओं, एक स्पेसिफिक, पहले तो इसमें बताया कि ग्रोइंग रीजन में, उसके बाद उसके जो एक स्पेसिफिक उसके जो ऑर्गन है, ऑर्गन के जो इंटरनल ऑर्गन है, उनके बारे में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रोस्टेट, फैलोपियन ट्यूब आदि का उपचार भी अब सहज हो गया है।
यूबी मेरिडियन सर्च के ऊपर से होते हुए जाती है। इस मेरिडियन पर यूबी2ए जिसके बारे में आगे हम देखेंगे वह सीएमपी है, ब्रेन स्टेम, सीएमपी ब्रेन स्टेम है, तथा यूबी2-1 ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो कि सूंघने में काम आता है। इसके अलावा यूबी10A-1 एसेसरी नर्व, मोटर नर्व्स, मोटर मूवमेंट में जिसका काम आता है। एसेसरी नर्व 7 की खोज में ब्रेन एवं क्रेनियल नर्व का उपचार अब और अधिक प्रभावी तरीके से बताया गया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हम ऑर्गन का, इंटरनल ऑर्गन का नाम ले रहे हैं। तो इन सभी के उपचार में अब यूबी मेरिडियन में ईएबी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ईएबी में यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में 28 बिंदुओं को फिर से परिभाषित किया गया है, जैसा कि हमने अभी बताया था। तो इसमें नंबरिंग नहीं देकर जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा था UB2-A, UB10-10A-1, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया गया है। इन सभी बिंदुओं की उपयोगिता बढ़ गई है। इसके बाद हम ये इन सभी पॉइंट को यहाँ पर नहीं चर्चा करके अपने मेन चैप्टर में इन सबको देखेंगे। इसके फिर है कि ईएबी के अनुसार यूबी मेरिडियन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित स्नायु प्लेक्सेस, ये तो हमने देखा था ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। उसके बाद प्लेक्सेस की बात कर रही है, प्लेक्सेस होते हैं जिसको ये प्रभावित करता है। ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट AIV जिसको कहते हैं, उन सबों को ये करता है। तो अगर प्लेक्सेस के बारे में अगर जाना जाए कि प्लेक्सेस नस का एक ऐसा नेटवर्क या ऐसा जंक्शन बॉक्स है जो तंत्रिका तंतु को शरीर से जोड़ता है। यह निश्चित करता है कि शरीर में एक विशिष्ट हिस्से में पाई जाने वाली सभी तंत्रिका तंतु जैसे नर्वस सिस्टम है वह एक ही तंत्रिका में एकत्र हो। जैसे अगर ब्रोंकियल प्लेक्सेस की अगर बात की जाए तो ब्रोंकियल प्लेक्सेस की अगर बात करूं तो यह रीढ़ की हड्डी से बांह तथा हाथों को जोड़ता है। कहने का मतलब बांह तथा हाथों को जोड़ने वाले नर्व जितने भी आते हैं जो कि रीढ़ की हड्डी से जोड़ते हैं, वो सभी एक जगह, इन सबको प्लेक्सेस के नाम से जाना गया है, ब्रोंकियल प्लेक्सेस के नाम से जाना गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लेक्सेस को भी ये यूबी के जितने भी पॉइंट्स हैं ईएबी के अकॉर्डिंग प्लेक्सेस को भी अफेक्ट करते हैं। यूबी मेरिडियन में निम्नलिखित कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक से ज्यादा मेजरमेंट पॉइंट इसमें पाए जा रहे हैं। इसमें 2 मेजरमेंट पॉइंट है। तो सीएमपी पॉइंट हम जानते हैं टेस्टेड पॉइंट है, और अगर किसी भी मेरिडियन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम अगर सीएमपी पॉइंट को भी अगर हम स्टिमुलेट कर देते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उसके प्रॉब्लम को बहुत हद तक हम ठीक कर सकते हैं। यूबी मेरिडियन में ये इसके अलावा 4 समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। यूबी मेरिडियन में एक पेरिटोनियम मेजरमेंट पॉइंट होता है। पेरिटोनियम इज अ थिन प्रोटेक्टिव सेरस कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गन। हम जानते हैं पेरिटोनियम जो हमारे ऑर्गन के ऊपर प्रोटेक्टिव से पतली झिल ये होती है, लेयर होता है, वो पेरिटोनियम कहलाता है। इसमें एक पेरिटोनियम पॉइंट है। इसमें पीएमपी पॉइंट है। यूबी मेरिडियन में लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूबी का बिंदु UB66D है। पेशाब की थैली एवं मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, फोड़े, फुंसी, गांठ आदि के उपचार का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। डायग्नोसिस रिलेटेड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, तो इन सबों को हम अपने चैप्टर में आगे धीरे धीरे एक ये पॉइंट को देखेंगे। एन एक्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ UB66-67 लेफ्ट एंड राइट इंडिकेट्स एन एक्यूट साइटिसिस। UB66-67 लेफ्ट और राइट दोनों की बात की जा रही है, पर ऊर्जा की अधिकता तीव्र साइटिस को बताती है। ऊर्जा की अगर ज्यादा हो जाए इन्फ्लेमेशन को बताती है। एंड स्लो इंडिकेटर ड्रॉप बिगिनिंग विद द वैल्यू बिलो 80 एट द मेजरमेंट पॉइंट ऑन बोथ साइड ऑफ यूबी ब्लैडर मेरिडियन इंडिकेट्स द प्रोस्टेट हैज बीन ऑपरेट। इसमें अगर इसको मापने के लिए कोई नंबरिंग की जाए, अगर 50 अगर बीचों बीच रखा जाए, 50 को अगर मिडिल मान लिया जाए, तो अगर बिलो 80 होता है तब ये बता रहा है, मेजरमेंट पॉइंट के थ्रू बता रहा है कि यूबी मेरिडियन को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। यूबी मेरिडियन इंडिकेट करता है कि इसे प्रोस्टेट हैड बीन ऑपरेट, प्रोस्टेट को ऑपरेट करने की जरूरत है। इंडिकेटेड ड्रॉप ऑन वन साइड ऑफ यूबी मेरिडियन सो दैट द इरिटेशन ऑफ यूबी ब्लैडर इज कॉज्ड बाय। इसके अलावा अगर एक साइड कम हो जाता है, उस अगर माप स्केल को अगर आधार बनाकर हम देखें, तो अगर एक साइड ज्यादा ड्रॉप हो जाता है इंडिकेटर, तो यह बता रहा है मेल और फीमेल में अलग अलग इंडिकेशन है। उसका है प्रोस्टेट, इफेक्टेड है प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स या डिफरेंट कैनाल, ये सारी चीजें मेल में इफेक्टेड है।
और अगर फीमेल की बात की जाए, इंडिकेटर एक साइड ड्रॉप कर रहा है, तो यह फीमेल में किस तरह की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है, वह है एक्यूट इन्फ्लामेशन इन यूट्रस, एक्यूट इन्फ्लामेशन इन एडनेक्सस, एक्यूट इन्फ्लामेशन इन पैरामेट्रियम। ये सारी चीजें बता रहा है फीमेल में कि गर्भाशय के चारों ओर का संजीवी ऊतक यह अफेक्टेड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जान करके ये सारी सिम्टम को जान करके हम उपचार उनको उपलब्ध करा सकते हैं। इंडिकेटर ड्रॉप एट यूवी ब्लैडर और रेक्टम इन बोथ साइड इंडिकेट्स द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। अगर दोनों साइड में ये इंडिकेटर ड्रॉप कर रहा है तो यह बता रहा है कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस के प्रोलैप्स को यह दिखा रहा है। इंडिकेटर ड्रॉप एट यूबी 65 लेफ्ट एंड राइट बिलो 80 इंडिकेट्स hypertrophy of prostate on the one side। यह अगर इंडिकेटर ड्रॉप करा यूबी 65 पर लेफ्ट राइट में 80 से नीचे दिखा रहा है तो यह हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ऑन वन साइड यह बता रहा है। डिफिशियंसी एट यूरिनरी ब्लैडर मेजरमेंट पॉइंट इंडिकेट्स स्ट्रिंचर स्क्लेरोसिस, मूत्र संकोची यंत्र का करा हो जाना। जो स्ट्रिंचर होता है जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, यूरिन पास करने के ये को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम को बता रहा है। रिड्यूस वर्किंग ऑफ यूवी विथ श्रिंकेज, पेशाब की थैली का सिकुड़ कर या उसके कार्य क्षमता का घट जाना, सिकुड़न आने की वजह से कार्य क्षमता का घट जाना, या बीम ब्लैडर, मूत्राशय का लठ के समान करा हो जाना। ये सारी चीजें बता रहा है कि इसमें ये सारी डिफिशियंसी बता रहा है। यूवी मेरिडियन के मेजरमेंट पॉइंट्स का ये बता रहा है। ये सारी अगर प्रॉब्लम आती है तो इन सबों के लिए हम यूवी मेरिडियन के इन सभी पॉइंट को ईएबी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डायवर्टिकुलम ऑफ यूवी विद यूरिन रिटेंशन, मूत्राशय में थैलीनुमा उभार अथवा छेद होकर पेशाब का अवरुद्ध हो जाना, मतलब यूरिन सही ढंग से पास नहीं कर पाना, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। पेपिलोमा ऑफ यूवी, मूत्राशय का अंकुर अवरुद्ध, उसमें किसी तरह का ये हो जाना, उभार आ जाना। कार्सिनोमा ऑफ यूवी विद द वाल्व्स बिलो 30, मूत्राशय की ऊर्जा की कमी, जो 30 मापक जो हमने स्केल सेट किया था उसमें अगर उसमें 30 से कम अगर हो जाता है तो यह बता रहा है कि बहुत ही कम है। बिलो 80 अगर आ रहा था तभी वह उसको कम दिखा रहा था, लेकिन अगर इस कंडीशन में बिलो 30 आ जाएगा तो यह बहुत ही कम होगा और यह इंडिकेट कर रहा है कि यह यूवी में कैंसर को डिनोट करता है। फिर अगर ऑटोनोमिक बैलेंसिंग ऑफ द इरिटेटेड यूवी ब्लैडर को देखें तो इन सबों में यूवी 32 इन सबों के बारे में आगे इस सभी पॉइंट्स को बताया गया है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम अब अपने मेन चैप्टर में पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। तो इसमें अगर शुरुआत की जाए, शुरुआत में है यूवी 67। सभी जानते हैं कि यह यूवी 67 लास्ट पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का। तो यह इसमें है बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसमें अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो यूवी 67 को हम लेकर उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा यूवी 66D, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द यूवी, मूत्राशय की लसिका प्रवाह, यह ब्लैडर के क्लीनिंग का ये पॉइंट है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कहने का मतलब उसमें किसी तरह का लिम्फ हमारे बॉडी से जो सीक्रेट्स होता है टॉक्सिन्स के रूप में, वह इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज का पॉइंट है। कहने का मतलब ब्लैडर की क्लीनिंग का यह पॉइंट है, वहां के लिम्फ का पॉइंट है, उस एरिया के लिम्फ का पॉइंट है। यूवी 66C वेसिकल प्लेक्सिस, यह यहाँ नर्व्स की बात की जा रही है, मूत्राशय का स्नायु जाल। दिस इज एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट, AIP पॉइंट है यूवी 66C। दिस इज एन सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की यहाँ बात की जा रही है, सिंपैथेटिक प्लेक्सिस है ये। इट इनर्वेट्स मूत्रनली, यूट्रस, पेल्विक पोर्शन, उसके बाद यूवी या मूत्राशय, इन तीनों जगह पर इसका इनर्वेशन एरिया होता है। इसका इनर्वेशन एरिया यूवी 66 का इनर्वेशन एरिया है, ये तीनों जगह। फिर यूवी 66C की बात की हमने, यूवी 66B CMP फॉर यूरिनरी ब्लैडर। तो CMP को हमने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होता है। सिर्फ अगर इसको भी हम ट्रीट कर रहे, वैसे तो यूवी में 2 CMP पॉइंट है, लेकिन अगर इसकी भी बात की जाए एक CMP पॉइंट को भी लेकर ट्रीट करें तो उसके प्रॉब्लम को तत्काल के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। CMP ऑफ यूवी ब्लैडर, CMP ऑफ यूरोजेनाइटल ऑर्गन, यह बिंदु मूत्राशय तथा मूत्र जननांगों के सभी ऑर्गन का नियंत्रक बिंदु है।
इसमें हम इस बिंदु को टेस्ट करके हम समझ पाते हैं कि मूत्राशय में किस तरह का यह टेस्टिंग पॉइंट है, किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद अगर इसकी ये करें, पिक्चर की अगर बात करें, हम इसके लोकेशन की बात करते हैं, अपने ये नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं। इसका लोकेशन हमें UB67 से दिखाया गया है। नेल के ऊपर में UB67 है, उसका UB66D यहाँ से होते हुए UB61। लोकेशन कमोबेश वही है जो चाइनीज में है, सिर्फ इसमें अगर 2 पॉइंट के बीच में दूरी है तो उसके बीच में से UB67 और UB66 के बीच में जितनी दूरी है उसके बीच में UB66D, UB66C, UB66B और UB66A इस तरह से प्लेस करके उस पॉइंट को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट में लाने के लिए प्लेस किया गया है। तो इस पेज के अकॉर्डिंग हमने देखा UB61 जो चाइनीज में भी इसका ये लोकेशन है, UB61 से UB67 तक के पॉइंट को दर्शाया गया है। फिर अगर हम UB66A की बात करें तो पेरिटोनियम ऑफ सेरस कोटिंग ऑफ UV ब्लैडर इंक्लूडिंग यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, रेट्रो यूट्राइन पाउचेज। ये बता रहा है सेरस कोटिंग जो यूवी ब्लैडर का ये जो सेरस कोटिंग है पेरिटोनियम या सेरस कोटिंग में, उस जगह अगर कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज हो या किसी तरह का चिपकन हो, किसी भी तरह की अगर सेरस कोटिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे कंडीशन में जैसे फेलोपियन ट्यूब अगर सिकुड़ जाती हो, ओवरी में अगर किसी तरह का उभार आ जा रहा हो, कहने का मतलब किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है यूट्रस में, ओवरीज में, फेलोपियन ट्यूब में या रेक्टो यूट्राइन पाउच में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए हम UB66A को ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसमें स्पेशलाइज कर दिया, इसमें स्पेसिफिकली बता दिया गया मेल एंड फीमेल के बारे में। इन मेल इट कवर द सेमिनल वेसिकल, इसमें बताया गया मेल में सेमिनल वेसिकल को यह कवर करता है। उसके बाद उसके और फीमेल की अगर बात किया जाए तो ये यूरिनरी ब्लैडर, रियल मूत्राशय, यूट्रस, ओवरी, लिगामेंट ऑफ ओवेरियन प्रोप्रियम, जिसमें कि वह जगह जहां पर लिगामेंट से ओवरी बंधी होती है उस जगह को बोलते हैं। उसके बाद यूट्राइन ट्यूब, इन सभी जगह पर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम अगर नजर आ रही है, समझ में आ रहा है, तो इसके लिए हम UB66A को ट्रीट कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसके अलावा एक्सकेविटीज, वेसिकोनेराइन, जरायु पुस्टिका पोस्ट, इस जगह पर कोई प्रॉब्लम हो, या एक्सकैवियन, रेक्टो यूट्राइन, मलाशय तथा गर्भाशय संबंधी कोष्ठ, इन दोनों जगह पर भी अगर किसी तरह का ये आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में हम UB66A को ट्रीट कर सकते हैं। फिर अगर UB66 की बात की जाए तो स्प्रिंचर ऑफ UV मेरिडियन है, एक तरह से स्प्रिंचर मतलब दरवाजा UV मेरिडियन का है। तो अगर इसमें किसी तरह से यूरिन में अगर पास करने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और आगे देखते हैं ट्राइगोनम वेसिकल बॉडी ऑफ द ब्लैडर, बॉडी ऑफ ब्लैडर में अगर कोई मूत्राशय का जो त्रिकोण, ये जैसे अभी बताया था ट्राइगोन शेप की बॉडी होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। नेक ऑफ ब्लैडर में जहां से यूरिन बाहर जाती है, अगर ऐसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है। वेसिकल स्प्लिंचर, जब यूरिन पास करते हैं तो ब्लैडर फैलती और सिकुड़ती है, तो इस पर अगर फैलने सिकुड़ने से ही उसका जो मूवमेंट है वो सही ढंग से होता है, यूरिन बाहर पास कर पाते हैं। अगर उस जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए हम UB66 को हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर UB65 PSMP जेनाइटल ऑर्गन, तो इसलिए PSMP फॉर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, यह है PSMP फॉर इंटीरियर, बाहरी और अंदरी यूरेथ्रा के बाहरी अंदरी साइड का PSMP पॉइंट है। अब देखिए कि किस तरह से ये मेल और फीमेल में किस तरह की बीमारियों में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इन मेल सेमिनल वेसिकल और सेमिनल हिलॉक्स, फिर है पेनिस एंड यूरेथ्रा, कॉपर्स ग्लैंड जैसे बल्बो यूथ्रल ग्लैंड, नमी को जो सीक्रेट होता है उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है। फिर लिंग और मूत्र मार्ग शुक्र ग्रंथियां, प्रोस्टेट में अगर किसी तरह मेल में अगर प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है तो इसके लिए UB65 को ले सकते हैं। और अगर फीमेल की बात करें तो पैरामेट्रियम जिसमें परागर्भाशय संयोजी युक्त, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, यूट्रस में प्रॉब्लम हो, पारास इंटेस्टाइनियल ऑफ यूट्रेनियल ट्यूब या वेजाइना या यूरेथ्रा, इन सभी जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए हम
यूबी 65 को हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर है बार्थोनियल ग्लैंड, योनि के बाहरी द्वार पर दोनों तरफ स्थित छोटी ग्रंथियां जो संभोग के समय योनि को चिकना गीला रखती है। ये सारी चीजें बता रहा है कि अगर ऐसे किसी भी अगर नेचुरल जो भी फंक्शन है उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम यूबी 65 को ट्रीट कर सकते हैं। फिर ऑल्सो इसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो यूबी 65 के साथ साथ इसको हम यूबी TW1 को भी इसके साथ साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। TW पॉइंट जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट है जो कि मेल को टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रही हूँ, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसमें TW1 को हम इसके बॉडी ऑफ मूत्रास यूबी में अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए यूबी 65 के साथ साथ हम TW1 को ट्रीट कर सकते हैं। फिर यूबी 64 PSMP अपेंडेज ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन, PSMP ऑफ पास डिफरेंसेस इन मेल, अगर मेल में देखा जाए तो एपिडाइडिमिस, दिस इज अ पोस्टीरियर सरफेस अटैच्ड टू द टेस्टिस, डिफर्म कैनाल। इस जगह पर अगर मेल में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए यूबी 64 को ले सकते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो एम्प्लूज ऑफ यूट्राइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का यह पॉइंट है, वहां कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए यूबी 64 को हम ले सकते हैं। एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब, फिर और इसके साथ साथ भी यहाँ बताया गया है कि हम यूबी 64 के साथ साथ इसमें भी हम TW1 को ले सकते हैं, मतलब हमें लेना चाहिए, ले सकते हैं, हमें लेना चाहिए किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो। फिर अब अगर हम देखें यूबी 61 तक हमने देखा था, पॉइंट का लोकेशन हमारे पैर में एरी के आगे वाले पोर्शन में है। उसके बाद यूबी 61 से लेकर यूबी 53 तक बड़ी आसानी से हम इसमें देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को हमें इसमें दिखाया गया है, यूबी 61 से यूबी 53 तक के लोकेशन को दिखाया गया है। फिर अगर यूबी 63 की हम बात करें तो ये SMP पॉइंट है लोअर हाइपोगैस्ट्रियम का। इसके बाद हम अपने गोनाइड ग्रोइंग रीजन से अब हम ऊपर वाले ये एब्डोमेन की तरफ हम चल रहे हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि यही एक ऐसा मेरिडियन है जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है, हमारे आई से लेकर ब्रेन से लेकर स्पाइन से लेकर आगे पीछे वाले सभी को ये करता है। तो ग्रोइंग रीजन से होते हुए अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यूबी 63 लोअर हाइपोगैस्ट्रियम प्लेक्सिस, पेट के नीचे के पेट का स्नायु जाल, दिस इज एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट ऑफ सिंपैथेटिक स्टीयरिंग। A treatment on this point inhibited micturition and defection by closing the sphincter or by increasing the muscle tone. तो यह हमें बताया जा रहा है कि जब हम सिक्रेट ये करते हैं, जब मलोत्सर्ज मतलब मल निकालने की क्रिया में जब दिक्कत ये होती है, कोई किसी तरह की कमी आती है, कहने का मतलब नीचे के दोनों दरवाजे में अगर किसी तरह की कमी आ जाती है, या तो यूरिन पास करने में या फिर हमें पॉटी करने में अगर प्रॉब्लम आती है वहां के मसल्स के कमजोर हो जाने की वजह से या किसी और भी दिक्कत की वजह से, तो ऐसे में हम यूबी 63 को ट्रीट कर सकते हैं। यूबी 62 पोस्टेरियर टेलोकैल्केनियम टेलोकैल्केनियम जॉइंट, पीछे के टखने या एरी के जोड़। तो इसका हम देख रहे हैं, इसका लोकेशन हमें इसमें तो नहीं दिख रहा है। यूबी 62 इससे पहले वाले पिक्चर में हमें देखा था यूबी 62 हमारे एरी के जस्ट ऊपर, हमारे एरी के नीचे पाया जाता है, उस जगह पर है कि पीछे के टखने एवं एरी के जोड़ में इस जॉइंट पर अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए हमें अगर एरी में दर्द हो रहा हो या अगर सियाटिका का दर्द जो नीचे भार नहीं सह पाने की वजह से दर्द हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में हम यूबी 62 को ट्रीट कर सकते हैं। यूबी 61 लंबर स्पाइन सैक्रल बोन एंड कॉसिक्स, तो हम ऊपर की तरफ स्पाइन वाले रीजन में आ रहे हैं। तो अगर एरी का दर्द अगर हमें हो किसी तरह से अगर दिक्कत कर रहा है तो उसमें हम यूबी 62 को देखा, ठीक है। लंबर स्पाइन सैक्रल बोन कॉसिक्स, इसमें है नर्व ऑफ लोअर लिम्स, पैर के स्नायु का, नर्व्स ऑफ लंबर वर्टिब्री,
नर्व ऑफ सैक्रम वर्टिब्री, नर्व ऑफ कोसिक्स वर्टिब्री, इन सभी जगह पर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, इन सभी वर्टिब्री से जो नर्व निकलती है, उन सभी वर्टिब्री का इलाज, उन सभी नर्व्स में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका हम इलाज इस पॉइंट पर कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इस पॉइंट के माध्यम से पैर का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं तथा लंबोसेक्रल रीजन से लेकर गोनाइड और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तथा उनके जितने भी ये है वर्टिब्रा है, इस तरह उसमें अगर किसी तरह का डिजेनरेशन आ रहा है गोनाइड्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अलावा वहां पर पाए जाने वाले वर्टिब्रा में भी किसी तरह का अगर डिजेनरेशन आ रहा है तो इस पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। वैसे भी UV61 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी EOB में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के रूप में भी इसको हम ट्रीट करते हैं और ये सियाटिका के दर्द में भी इसको हम UV61 को ट्रीट करते हैं। तो ऐसे में अगर इन सभी जगह पर नर्व्स ऑफ लोअर लिम्स या इसके अलावा कोसिक्स वर्टिब्री, इन सभी जगह पर अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, डिजेनरेशन हो, तो इसके लिए हम UV61 को ट्रीट करेंगे। UV68 लिम्फ नोड ऑफ सैक्रम, कोसिक्स रीजन एंड पेल्विक लिम्फ ग्लैंड इस रीजन में, क्योंकि हम जानते हैं कि लिम्फ नोड, सैक्रम, कोसिक्स रीजन, इन सभी जगह पर लिम्फ ग्लैंड काफी पाए जाते हैं क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी रीजन में होते हैं। तो UV60A वाले रीजन में लिम्फ नोड काफी पाए जाते हैं क्योंकि हमारे इसी रीजन में हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, जिसकी वजह से लिम्फ ग्लैंड वहाँ काफी होते हैं। ऐसे में अगर किसी भी तरह की लिम्फ नोड सैक्रम का हो, कोसिक्स का हो, पेल्विक लिम्फ ग्लैंड में अगर किसी तरह का लिम्फ हो, तो ऐसे में हम वहां पर इसके लिए, वहां आने वाली प्रॉब्लम के लिए UV60A को ट्रीट कर सकते हैं। या किसी तरह का फोड़ा हो जाए, सूजन हो जाए, तो इसके लिए UV60A को हम ट्रीट करेंगे। फिर UV60 नर्व ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैर के स्नायु का, उसके अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है पैर के स्नायु का, तो इसमें हम UV61 के साथ साथ UV60 को भी हम ट्रीट करेंगे। UV60 के साथ साथ UV61, इन दोनों को पॉइंट को लेकर ट्रीटमेंट देंगे। फिर इसके बाद जितने भी UV60 से लेकर UV54 के बीच में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सभी हमारे चाइनीज के अकॉर्डिंग उसी के बिल्कुल ही उसी के जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं इसके बारे में बताया गया है क्योंकि उसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। इसके बाद डायरेक्ट UV54 पर की अगर बात किया जाए, पोस्टीरियर नी जॉइंट, अगर नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीछे वाले बैक साइड में कोई दर्द हो, अगर उसको लेकर कोई पेशेंट आ रहा है, तो इसके लिए हमें UV54 को ध्यान देना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं हमारे इस पिक्चर में UV53 से लेकर UV49 तक, UV53 से UV49 तक वैसे तो बहुत कम ही पॉइंट हुआ, लेकिन इसमें -1, 50-1A, 50-2, इस तरह से 50-AB करके नॉमेनक्लेचर दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स का लोकेशन हमें बताया गया है। तो हमारे नी से लेकर के हिप जॉइंट तक में ये UV53 से UV49 के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब अगर UV52 की बात करें तो यह है एंटीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, स्पेसिफिक पॉइंट है यूरेथ्रा के इंटीरियर पोर्शन में, अगर उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें हम UV52 को ट्रीटमेंट देंगे। यूज ऑफ दिस पॉइंट इज अल्ट्रेशन ऑफ द यूरेथ्रा इन फीमेल, इन एक्ट्रोपियन ऑफ द म्यूकोसा, मूत्राशय की सेस्मिक झिल्ली के बाहर का भाग। फीमेल के यूरेथ्रा तथा एनस में चूंकि ज्यादा दूरी नहीं होती है, तो इसमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। इसकी वजह से अगर मूत्र में अगर बदलाव आने से, इन्फेक्शन की वजह से या उसके स्ट्रक्चर फंक्शन में अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, उसमें बदलाव आने की कंडीशन में UV52 को हम ट्रीट कर सकते हैं। एक्ट्रोपियन ऑफ म्यूकोसा या एन यूरेथ्रा पॉलिप्स, अगर पॉलिप्स हो जाता है यूरेथ्रा में, बोथ इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी, तो इसके लिए दोनों में यह पॉइंट मददगार होता है, डायग्नोसिस भी कर सकते हैं और इसमें हम इसको फिर ट्रीट भी कर सकते हैं। इसके बाद UV51 पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा, इसमें है UV में अगर इन्फ्लामेशन किसी भी तरह से अगर आ जाती है तो इसके लिए हमें UV51 स्पेसिफिक पॉइंट है, इसके लिए हम ट्रीट कर सकते हैं। साइटिस ऑफ ट्राइगोनम मैनिफेस्ट हियर, साइटिस ऑफ ट्राइगोनम,
मतलब यूवी में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है तो यह यहाँ देखा जाता है। इसके लिए हम ट्रीट करेंगे यूवी 51 और इसके साथ साथ इसमें हम यूवी 66 को, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, उस पॉइंट को लेकर और भी अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट देकर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर यूवी 51 को ट्रीटमेंट कहाँ लाया जाता है? पेनिस में अगर दिक्कत हो या वेजाइना में अगर किसी तरह की दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस पॉइंट पर इसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके साथ साथ यूवी 51 के साथ साथ यूवी 67, यूवी 60 और उसके बाद यूवी 51, इन सबों को मिलाकर अगर पेनिस और वेजाइना में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो यूवी 51 के साथ साथ इन दोनों पॉइंट को भी लेकर अच्छा ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। यूवी 50C कैवर्नस साइनस और प्लेक्सस ऑफ द पेनिस और कोलाइटिस। कैवर्नस साइनस ऑफ प्लेक्सस ऑफ द पेनिस एंड कोलाइटिस, यह वेजाइना का ही, कोलाइटिस से वेजाइना का ही पार्ट होता है। अगर यहाँ पर किसी तरह इस पॉइंट में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है या तो ऐसे में हम 50C को ले सकते हैं। दिस इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, जो कि यह सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है जो कि मेल के पेनिस तथा फीमेल के यूरेथ्रा में सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई होती है। अगर इस जगह पर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पेनिस या वेजाइना में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम 50C को ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसका इनर्वेशन होता है, जैसा कि हमने भी देखा था, पेनिस, कोलाइटिस, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, इन सभी में इसका इनर्वेशन होता है। तो कहने का मतलब इन सभी जगह पर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो इसके लिए हम 50C को, हम यूवी 50C को ट्रीट कर सकते हैं। फिर यूवी 50B कॉर्पस ग्लैंड मेल का में पाया जाता है और बार्थोलियन ग्लैंड फीमेल में पाया जाता है। योनि के बाहरी द्वार के दोनों तरफ दो छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। तो इन सभी जगह पर स्पेसिफिकली कार्पस ग्लैंड और बार्थोलियन ग्लैंड, इन सभी जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं, हमारे पास टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है कि हम मेल में कॉर्पस ग्लैंड में और इसमें फीमेल में बार्थोलियन ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यूवी 50B को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए यूवी 65 को भी वहां यूज कर सकते हैं। फिर अगर यूवी 50A की बात करूं, सेमिनल हिलॉक वीर संबंधी उभार, उसके बाद है बोर्ड लिगामेंट विद पैरामेट्रियम एंड यूट्रस, गर्भाशय के चारों ओर की जो बंधनी होती है उसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, या सेमिनल हिलॉक्स में या लिगामेंट विद पैरामेट्रियम ऑफ यूट्रस, इसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो यूवी 50A को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। लेकिन ये सारे जो आपके दिखाई दे रहे हैं साइंटिफिक वर्ड हैं और ये हमारे किसी टेस्ट में नहीं आते हैं। ये टेस्ट में जब कभी कोई बाहर से कोई टेस्ट आएगा और वो मेडिकल टेस्ट कोई होगा तो उसी की टेस्ट रिपोर्ट में कहीं पॉइंट आएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग को हमारे पास कोई जांच का आधार नहीं है सिवाय इसके कि हमारे डेर्मेटोन मशीनरी के अलावा कोई जांच का आधार नहीं है। तो ये सारी जांच की रिपोर्टें आपको कहीं मिलेंगी तो उन्हीं के बेसिस पर हम लोगों को ट्रीटमेंट करना। हमारे तो पॉइंट है, अगर कहा कि सेमिनल हिलॉक में कहीं प्रॉब्लम आई है तो हमारे कुछ नहीं करना, हम यूवी 50A को हम ट्रीटमेंट कर देंगे। वहां पर मेथी लगा सकते हैं। हमको लग रहा है कि एनर्जी अधिक वो है तो हम 50A के पॉइंट पर एनर्जी का काउंट कर सकते हैं, जो अपना हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम है कि राइट इंडेक्स फिंगर में हम लोगों ने मेल की फीमेल की या राइट मिडिल फिंगर मेल फीमेल, तो उसके आधार पर हम लोग अपना एनर्जी दे सकते हैं और हम उसको टोन सेडेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमको नहीं मालूम है कि टोन सेडेट कैसे करना है और एनर्जी का पैटर्न क्या है तो हम लोग केवल सिंपल सा कोई मेथी दाना, कोई भी दाना आप लगा सकते हैं तो हमारा वो बैलेंसिंग का एक पॉइंट रहता है। तो इसमें बहुत अब घबराइए नहीं कि मतलब ये शब्द हमको नहीं मालूम है कहाँ से होगा, वो रिपोर्ट हमको मिलेगी, इसलिए बहुत चिंता मत करने की जरूरत नहीं कि ये कहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, आगे चलो। बिल्कुल सही सर। इतनी छोटी छोटी इंटरनल ऑर्गन है, उनके छोटे छोटे पार्ट हैं, उसको बिना टेस्ट रिपोर्ट के हम डायग्नोस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पता चल जाता है तो इन सारे पॉइंट्स को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास यूवी 50-2 पोस्ट्रेटिक साइनस, पौरुष ग्रंथि का सिरानाल, पार्सियो वेजाइनल पार्ट ऑफ यूट्रस, इन सभी के लिए अगर
इन सभी जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हम डायग्नोस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम UB50-2 पर ट्रीटमेंट देंगे। UB50-A मिडिल लोब ऑफ प्रोस्टेट या नेक ऑफ यूट्रस ऑफ यूट्राइन सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर का जहां पर ये चांस होता है, अगर उस जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम UB50-A को ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। फिर UB50 लेटरल लोब्स ऑफ प्रोस्टेट, बॉडी ऑफ यूट्रस, MP फॉर अल्ट्रेशन इन द रीजन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूट्रस। तो अगर इस सभी जगह पर बॉडी लेटरल लोब ऑफ प्रोस्टेट, बॉडी ऑफ यूट्रस, इन सभी जगह पर प्रॉब्लम अगर हमें पता चलता है तो हमें UB50 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसको ट्रीटमेंट, इसके अलावा ट्रीट्स हाइपरट्रॉफी ऑफ यूट्रस ग्लैंड या यूट्रस मायोमाइटस, जरायु की पेशी का अवदूर, दीवार में अगर किसी तरह का, यूट्रस की दीवार में अगर किसी तरह का अगर कोई ग्रोथ हो या मल्टीपल फाइब्रॉइड की अगर शिकायत लेकर पेशेंट आता है तो इसके लिए, तो ऐसे कंडीशन में हमें UB50 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। मसल्स में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, यूट्रस की मसल्स में प्रॉब्लम आ रही हो, दीवार में अगर किसी तरह का कोई ग्रोथ हो गया हो, फाइब्रॉइड हो, तो UB50 पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब UB49D, यह है डिफरेंशियल सेमिनल एंड प्रोस्टेटिक प्लेक्सेस या यूट्रोवेजाइनल प्लेक्सेस। तो ये डिफरेंशियल, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जा रही है। अगर यहाँ पर प्रवाही नली, शुक्राशय एवं पौरुष ग्रंथि का स्नायु जाल, जरायु योनि स्नायु जाल, इन सभी जगह पर प्रॉब्लम हो, या दिस इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, या ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है, अगर इस पर कोई प्रॉब्लम हो, और इसका हम देखते हैं यह कहाँ का इनर्वेट्स है, कहाँ का इसका इनर्वेशन है। दिस इनर्वेट्स प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस एंड वेजाइना। इन सभी जगह पर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हम UB49D को ट्रीटमेंट में लाते हैं। फिर UB49B स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड वास डिफरेंसेज। तो यह है कि यह है वृषण रज्जु और शुक्र नली, किसी भी तरह का अगर इसमें आता है, सिंपैथेटिक कोड वास डिफरेंसेस में प्रॉब्लम आती है, या एम्पुला ऑफ ट्यूब्स, इसमें फेलोपियन ट्यूब में फाइब्राइन जैसा स्ट्रक्चर के पास एम्पुला ट्यूब पाया जाता है। अगर इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें समझ में आता है तो उसमें हमें UB49B को ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। फिर UB49C, तो यह टेस्टिकल का एम्पुला माने होता है जो चौड़ा पार्ट हो, जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको एम्पुला बोलते हैं, ठीक। और जहाँ इस्थमस लिखा हुआ है, इस्थमस माने सक्रिय चीज होती है, वो इस्थमस है। और जो एम्पुला कहीं भी लिखा हो मेडिकल टर्म में, तो एम्पुला माने फूला हुआ भाग, और इस्थमस कहीं भी लिखा हो तो समझिए वो थोड़ा सा हल्का सा वहां पर कम स्पेस है। ठीक है सर। 49C फिर है 49C सेमिनल वेसिकल्स या यूट्राइन ट्यूब, इंटरम्यूरल सेक्शन, पारस इंटेस्टाइनल यूट्राइन, जरायु के बीच का भाग। तो इन सभी जगह पर अगर प्रॉब्लम आती है, यह टेस्टिस का अच्छा पॉइंट है, यूट्रस के अलग अलग वॉल का भी अच्छा पॉइंट, अलग अलग वॉल का पॉइंट है। इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम जानते हैं कि उसके वॉल का अलग अलग पार्ट है। इसमें अगर इन सबों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जरायु के बीच का भाग, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम 49C को ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। UB49A एपिडाइडेमिस ऑफ ओस्टियम या एब्डोमिनल ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, a small oblong body attached on the posterior surface of testes is known as epididymis। epididymis के बारे में बताया गया है। या an excess of this point in female indicates, an excess on this point in female indicates। तो ये बताया गया एपिडाइमिस ऑफ ओस्टियम, इसमें अगर प्रॉब्लम आती है, या फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आती है, या एपिडाइमिस में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो इसके साथ साथ और भी पॉइंट के साथ साथ हम 49A को ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। इसके बाद 49A के बाद फिर और इसके बीच में जितने भी पॉइंट है वो सेम है, हमारे चाइनीज से के अकॉर्डिंग ही उनका फंक्शन और उसका ट्रीटमेंट में यूज करेंगे।
फिर इसके बाद डायरेक्ट हम फिर यूबी 35 पर आते हैं। तो हम देखते हैं कि यह किस रीजन को कवर करता है। प्री गैंग्लियोनिक ब्रांचेज ऑफ द सेक्रल पोर्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, यह है स्वैच्छिक स्नायु के सेक्रल के भाग का पूर्व उप स्नायु जाल। इसमें गायनिक प्रॉब्लम अगर होती है, यूरिन नहीं रोक पाना होता है, सेक्रल रीजन सेक्रल रीजन के पैरासिम्पैथेटिक रीजन, पैरासिम्पैथेटिक रीजन का सेक्रल रीजन के लिए में आने वाले प्रॉब्लम के लिए यूबी 35 को ट्रीट करते हैं। अगर किसी तरह की गायनिक प्रॉब्लम हो या यूरिन नहीं रोक पा रहा हो पेशेंट, तो ऐसे कंडीशन में यूबी और पॉइंट के साथ साथ यूबी 35 को लेकर उसमें हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यूबी 34 पेल्विक प्लेक्सेस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व या ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट, यह ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है। पेल्विक प्लेक्सेस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक रीजन का पेल्विक प्लेक्सेस है। इसमें है स्वैच्छिक स्नायु का, देखिए तो हमेशा समझ लीजिए दो ही आपके पैरासिम्पैथिक दो एक्शन करेंगी और एक सिंपैथिक नर्व करेगी। तो सिंपैथिक नर्व और उनका दोनों का फंक्शन अलग अलग है। बस एक जो है पैरासिम्पैथिक माने उसको नॉर्मलसी की तरफ आप ले जाती है, और एक जहां आवश्यकता होती है तो वहां पर एक्टिव होने के लिए सिंपैथिक नर्व काम करती है। तो ये रिपोर्ट को किसी रिपोर्ट के बेस होगा कि वर्चुअली ये हमारे सिंपैथिक नर्व की सप्लाई कहीं प्रॉब्लम है। तो अगर आपको मालूम है कि पैरासिम्पैथिक नर्व की सप्लाई प्रॉब्लम है तो यूबी 34 होगा। उसके पहले आपने यूबी 35 पढ़ा है, प्री गैंग्लियोनिक ब्रांचेस ऑफ द सैक्रल पोर्शन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्व। तो जो पैरासिम्पैथिक नर्व का जो सैक्रल पोर्शन का प्री गैंग्लियोनिक में जो शुरुआत में जब आती है क्रेनियल नर्व वाली, तो वहां पर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग यूबी 35 को यूज करेंगे। तो ये हमेशा समझ लीजिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं रिपोर्ट में आएगा, आपको कोई आपका टेस्ट आपके पास नहीं बता सकता है। तो हम लोग उन्हीं के पॉइंट पर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है फिर लीगल, और लीगल नहीं मतलब जिसको बोलते हैं कि मेडिकल टर्म्स है, तो मेडिकल टर्म को ध्यान बस रखना है, बस और कुछ नहीं करना। It in UB34 में it innervates descending colon, sigmoid colon, rectum and urinary bladder। देखिए ये भी देख लीजिए, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, इसके वर्चुअली थोरेसिक वगैरह का जिस तरह नर्व का वो सिस्टम दिया हुआ है, थोरेसिक कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड की जो थोरेसिक वगैरह का दिया हुआ है, और उसके बगल में पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ है कि यहाँ 45 आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा। ये हमको ध्यान देना है। ये ट्रीटमेंट के पैटर्न पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कहीं आपको लगे कि थोरेसिक में कोई समस्या हो रही है या थोरेसिक 3 में हो रही है, तो यूबी 36 उसके बगल का पॉइंट है, हमको वहां देखना होगा। तो उसी तरह का हम लोग पॉइंट्स के हिसाब से ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट हमको कहीं ना कहीं इसको फोटो करके रख लीजिए और इसको कभी देखिएगा। उसमें जब ट्रीटमेंट पैटर्न आएगा, चाहे आपको आयुर्वेदिक में आपको चरक 3 में देखना पड़ेगा, वहां पर आपको मिल सकता है। कहीं भी जहां पर स्पाइन की आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये पिक्चर के बारे में हमारे चार्ट में जब ये पिक्चर दिखाया गया, हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से स्पाइन के दोनों साइड, स्पाइन के साइड से दो यूबी के चैनल, यूबी मेरिडियन के पाथवे निकल रहे हैं। तो इसमें जैसे सर ने भी बताया कि थोरेसिक लोकेशन वाइज बताया कि अगर थोरेसिक 5 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस जगह पर अगर इस पॉइंट को भी अगर हम लेते हैं, यूबी 38 को भी लेकर ट्रीटमेंट करते हैं या यूबी 14 को भी अगर हम ट्रीट करते हैं तो उसमें अच्छा उसको इफेक्ट आएगा। देखिए यूबी 13 हम लोग, देखिए यहाँ देखिए ऊपर देखिएगा, यूबी 13 हम लोग यूज करते हैं ना, इसको यूज करते हैं। कुछ बताएगा बैक शूट पॉइंट किसका है? लंग्स का। वेरी गुड, लंग्स का है। तो यूबी 13 के बगल में क्या पॉइंट है? एक और पॉइंट देखिए कौन है 13 के बगल में कौन है? 12 है ना, 37 उसी प्लेटफॉर्म पे देखिए, 13 के बगल में 37 है। तो और उधर देखिए राइट में लिखा हुआ थोरेसिक 4 T3 T5 के आसपास कौन आएगा? लंग्स आएगा। तो लंग्स से जब ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, इसीलिए आप यूबी 12, यूबी 13 और यूबी 37 को यूज करते हैं। तो सारे पॉइंट इसी ऐसे देखिए एक बार चार्ट को, तो वो पॉइंट समझिए कि
3, 4, 5 में जब कहीं प्रॉब्लम आती है, यानी लंग्स के आसपास की प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग कहते हैं कि 13 के आसपास, 37, 14 हमारा पॉइंट किसी का यूबी 14 पे किसी पॉइंट होगा, किसका होगा पॉइंट? कैसा? किसका पॉइंट हार्ट का होगा? 15 हार्ट का है। 15 हार्ट का, तो 15 के बगल में 39, पेरिकार्डियम का होगा। 14 भी किसी का है और 17 किसी का होगा। 17 किसका पॉइंट है ये बताइए? ब्लड का है, ब्लड का। हाँ, 17 आपका जो है Influencer point। डायफ्राम पॉइंट होगा ना, डायफ्राम के आसपास पॉइंट होगा। यस सर, डायफ्राम का पॉइंट। तो यानी तो डायफ्राम के यूबी 17 हम लोग मानते हैं कि वो उसको ब्लड Influential point of blood। हाँ, ब्लड का पॉइंट है, तो ब्लड का पॉइंट है, और इसी आगे सीवी वाला सीवी 17 आएगा उसका पेरिकार्डियम का पॉइंट, वो सॉरी उसका डायफ्राम का पॉइंट। तो यूबी 17 का जब कभी ट्रीटमेंट आप कर रहे होंगे तो यूबी 41 का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये कहने का अर्थ है। उधर आप देखिए, जब भी T9, T10, T11 यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो कोई ना कोई ऑर्गन हमारे पास है। 11, 12, 13 के पास हमारे पास एलआई है। तो एलआई की जब आप बात करते हैं तो एलआई में देखिए यूबी 19, 47, 20, 44, 20 आपका किसका पॉइंट है? स्प्लीन का पॉइंट है ना, स्प्लीन का पॉइंट, स्प्लीन का पॉइंट होगा। 21 होगा स्टमक का पॉइंट। तो यानी ये हमको ये इशारा कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स पर अगर हम करेंगे तो ये किस थोरेसिक से कवर्ड है या किस थोरेसिक के पास आ रहा है, ये भी हमको इशारा कर रहा है। तो हमको ये चार्ट कभी कभी इस चार्ट की फोटो रख लीजिए, तो भी आपको, क्योंकि बहुत से चार्ट इस तरह मिलते नहीं है, तो कहीं एक आध किताब में मिलेगा, तो उससे आप देख लीजिए। ये टिटाइज 2 में भी मिल सकता है, टिटाइज 2 में भी, लेकिन टिटाइज 4 में यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे आपको राहत, मतलब वो मिलेगी, सहायता मिलेगी, और बहुत चीजें आपको तय होंगी इसी से। ठीक है, ठीक है सर। फिर इसके बाद अगर हम ये देखें, UB33 SMP pelvic portion of sympathetic nerve और एन ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट। यहाँ पे ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट, यहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सीधे ब्रेन से ये कंट्रोल होता है। जब ये सारे पॉइंट डॉक्टर वॉल ने बताए हुए हैं, स्पेशली कि जब भी कभी ये प्रॉब्लम आएगी कि आप किसी पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो और आपके उस ऑर्गन में जितना आप अपेक्षित कर रहे हो वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ये प्रॉब्लम हमारा इनर्वेशन पॉइंट का तो नहीं है कि हमारे इनर्वेशन ही नहीं हो रहा, ब्रेन से हमको ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, ब्रेन से हमको सहायता नहीं मिल रही है। तब हम इन पॉइंट्स को, इन्होंने रिसर्च किया कि यूबी 33 का संबंध केवल यही नहीं, ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट से भी है। यानी ये बहुत बड़ी बात है। तो यूबी 33 जब आप यूज करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑटोनोमिक इनर्वेशन माने ब्रेन से उसका संबंध भी जोड़ रहे हैं, ताकि कोई ऑर्गन की अगर कोई गड़बड़ी हो तो जल्दी ठीक हो जाए, ये उसका कहने का अर्थ है। चलिए आगे। इसके बाद है फिर UB32 पेल्विक स्ट्रिंचेस नर्व्स, पेरू के अंदर के स्नायु का। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ऑफ स्प्लिंचेस प्लेक्सस इन पेल्विक, इट इनर्वेट्स पेल्विक एंड जेनाइटल ऑर्गन। ये सारी चीजें ये अगर इस सभी जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, पेल्विक स्ट्रक्चर के पास या पैरासिम्पैथेटिक ऑफ पेल्विक स्प्लिंचेस प्लेक्सस पेल्विक में अगर प्रॉब्लम आ रही है या पेल्विक या जेनाइटल ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें हम UB32 को ट्रीटमेंट मिलाना चाहिए। UB30 स्ट्रिंचर मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। तो यह दोनों ही दरवाजे का एक मजबूत ये पॉइंट है। दोनों ही दरवाजे में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्रीट करने का ये एक अच्छा पॉइंट, UB30 अच्छा पॉइंट है। UB29 यह है थोरेसिक्स वर्टिब्रा। तो इसके बाद इस पिक्चर में अगर हम देखें UB29 वाले UB29 के एरिया में कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो उसमें ये बताया गया है कि ये थोरेसिक्स वर्टिब्रा का पॉइंट है। इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, थोरेसिक वर्टिब्रा में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो UB29 के अलावा UB11, UB12 जो कि लंबोसेक्रल का भी ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। UB28 इसमें है एसोसिएटेड पॉइंट ऑफ बैक्सू ऑफ यूवी ब्लैडर। एसोसिएटेड पॉइंट और बैक्सू पॉइंट हम सभी जानते हैं UB28 बैक्सू पॉइंट यूवी का है। तो ऐसे या बैक्सू पॉइंट यूवी का कहने का मतलब ये अलार्म पॉइंट है। किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आता है यूवी में,
तो इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करके जान सकते हैं, ये हमें अलार्म करता है और इस पर ट्रीटमेंट देने से उसके प्रॉब्लम में सुधार आएगा। UB27 सैक्रल जॉइंट या बैक्सू पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। UB27 बैक्सू पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन है और सैक्रल जॉइंट में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए हम UB27 को ट्रीटमेंट ला सकते हैं ट्रीटमेंट में। फिर अपने इस पिक्चर के में अगर हम देखें, इस चार्ट में हम देखें तो cos64 और UB की अगर बात करें UB49 से लेकर UB46 तक एक लाइन में है, और जैसा कि UB 3 चक्कर लगाता है तो इसमें UB26 30 से लेकर 30 तक और 31 से 35 तक ये सारे हमारे हिप वाले एरिया में ग्रोइंग रीजन में ही सारे के सारे पॉइंट पाए जा रहे हैं, जिसमें कि UB26, UB27, UB31 से लेकर UB30 और UB35 तक ये सारे हमारे ग्रोइंग एरिया में आ रहे हैं। और उसके साथ साथ UB48, 49, उसके बाद आगे 47, 46 ये हमारे ऊपर थोरेसिक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो इन सभी जगह पर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, ये जान करके इस चार्ट के माध्यम से हम उसका उपचार कर सकते हैं। फिर UB25 बैक्सू पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, हम सभी जानते हैं। UB24 SMP एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व है। तो जिस भी अगर एब्डोमिनल अगर पेट में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में और भी प्रोटोकॉल के साथ साथ UB24 को हम इसमें ऐड करके अच्छा प्रोटोकॉल दे सकते हैं। UB23 बैक्सू पॉइंट ऑफ किडनी। UB22 बैक्सू पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर, MP फॉर एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारेनियल ग्लैंड। अगर उसके बाद है CV5 अलार्म पॉइंट ऑफ और फ्रंटसू पॉइंट ऑफ ट्रिपल वार्मर। CV5 इज MP फॉर सुप्रारेनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। TW1 is SMP for adrenal gland and gonad both. TW1 indicates the either adrenal gland or gonads are affected. फिर है to diagnose where the adrenal gland or gonads, check 22 UB22 to ascension of the adrenal is affected, ascertain of if adrenal is affected। तो ये सारा का सारा बताया गया UB22 के बारे में कि अगर एड्रिनल ग्लैंड और गोनैड्स दोनों TW1 SMP फॉर एड्रिनल ग्लैंड गोनैड्स का है, और इसके साथ साथ UB22 के साथ साथ CV5 जो अलार्म पॉइंट है TW का, इसके बारे में बताया गया है। और अगर पैरों में किसी तरह की स्वेलिंग हो तो सीधे उसका संबंध हम समझते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के साथ है। तो ऐसे में अगर एड्रिनल ग्लैंड का अगर हम पॉइंट लेते हैं, एड्रिनल ग्लैंड का जो इसमें ये लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड का TW1 SMP पॉइंट है, उसको भी इसके साथ साथ अगर ट्रीट करते हैं तो अच्छा प्रोटोकॉल मिल सकता है। कहने का मतलब इसे UB22 के साथ साथ TW1 को भी हमें यूज में लाना चाहिए। UB21 बैक्सू पॉइंट ऑफ स्टमक और CV12 इज अलार्म पॉइंट ऑफ स्टमक या अलार्म पॉइंट या फ्रंटसू पॉइंट स्टमक है। तो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए UB21 के साथ साथ हमें CV12 को भी ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। UB20 बैक्सू पॉइंट ऑफ स्प्लीन इन लेफ्ट साइड और बैक्सू पॉइंट ऑफ पैंक्रियाज इन लेफ्ट साइड राइट साइड। तो इसमें UB22 में बताया गया है कि लेफ्ट और राइट साइड में अलग अलग बताकर अगर स्प्लीन में प्रॉब्लम है तो वह लेफ्ट साइड UB20 को करेंगे, और अगर पैंक्रियाज में है तो राइट साइड ऑफ UB20 में ट्रीटमेंट देंगे। UB19 बैक्सू पॉइंट ऑफ गॉल ब्लैडर, इसकी प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, UB19 को हम ट्रीटमेंट में लाएंगे। UB19 बैक्सू ऑफ पॉइंट ऑफ लिवर। UB17 MP फॉर मेजरमेंट पॉइंट फॉर डायफ्राम। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से डायफ्राम के ऊपर हार्ट और लंग्स का लोकेशन होता है। तो स्टेग्नेशन का अगर किसी तरह से केस अगर आ जाए, खाना नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है, एनर्जी रुकी हुई है, तो ऐसे में UB17 को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। ट्रीट डायफ्रामेटिक हर्निया UB17 लेफ्ट में अगर डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है तो ऐसे में UB17 लेफ्ट साइड में हमें ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। UB16 थोरेसिक पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए UB16 को ट्रीटमेंट में लाएं। UB15 बैक्सू पॉइंट ऑफ हर्ट और CV14 इज ऑल्सो अलार्म पॉइंट ऑफ हर्ट, फ्रंटसू एंड बैक्सू पॉइंट है। ऐसे कंडीशन में UB15 हर्ट की प्रॉब्लम के कंडीशन में UB15 और CV14 को हमें ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। UB14 बैक्सू पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम और सर्कुलेशन। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पेरिकार्डियम के प्रॉब्लम में हमें UB14 को ट्रीटमेंट में लाते हैं। UB13 लंग्स का
बैक्सू पॉइंट है, तो लंग्स की प्रॉब्लम है, इसे हमें ट्रीटमेंट में लाते हैं। यूबी 12 की अगर बात करें तो यहाँ है स्पाइन के लिए यूबी एसएमपी बोन सिस्टम ऑफ द होल बॉडी। एसएमपी पूरे बोन सिस्टम ऑफ होल बॉडी के लिए ये पॉइंट है। बोन सिस्टम दो तरह से कार्य करता है, पहले शरीर को आकृति प्रदान करता है और दूसरा ब्लड सेल्स बनाता है। हम सभी जानते हैं, बीएचपी में हमने सबने पढ़ रखा है। इन दोनों प्रक्रियाओं के उपचार का यह मुख्य बिंदु है, पूरे शरीर के अस्थि तंत्र का महायोग माप बिंदु है। ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में अगर शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो तो ऐसे में यूबी 12 को हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। डायग्नोसिस ओसियोसिस फिशर विद द कंस्ट्रक्शन और डिस्टॉर्शन, शरीर की दरार जो रगड़ खाए और जिससे आकृति में विरूपण आ जाए, जैसे गठिया की प्रॉब्लम में, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, ऐसे में इसमें यूबी 12 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। A deficiency on side of the triatomic incident indicates the osseous cells ruined fracture। जिधर चोट लगी है उधर डिफिशियंसी होने पर हड्डी में फ्रैक्चर के कारण हड्डी के कोषों में क्षति हो, मतलब अगर डिफिशियंसी ऑफ बोन हो, जिस साइड में चोट लगी हो, तो ऐसे कंडीशन में, या हड्डी एक तरफ टूटी हो और दूसरी तरफ मुड़ गई हो, तो उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जांच हो, अगर बच्चे में डायग्नोस होता है तो इस बिंदु पर नहीं हो सकती है, जांच इस बिंदु पर नहीं हो सकती है, तब इसका उपचार अगर बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है तो उसका जांच नहीं हो सकता है, तो ऐसे में इस बिंदु पर हम यूबी 12 पर अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके उपचार में अच्छा इफेक्ट आएगा। फिर बोन की डिफॉर्मिटी होने पर यूबी 12 के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन और टेस्टेरेन का उपचार पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड आदि पर करना चाहिए। अगर बोन टीबी डायग्नोस होता है किसी में तो इसके लिए हमें यूबी 12 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर इसके बाद यूबी 11, तो हम जानते हैं कि ये बोन मीटिंग पॉइंट भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएमपी फॉर वर्टिब्रे, फुल स्पाइन का एसएमपी पॉइंट है। एमपी फॉर थोरेसिक्स यूबी 29, थोरेसिक स्पाइन यूबी 29, तो यूबी 61 लंबोसेक्रल और लंबोसेक्रल का पॉइंट था। तीसरा, उसके बाद यूबी 11 ऊपर से नीचे तक की वर्टिब्रे में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें यूबी 61 के साथ यूबी 11 को भी ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। फिर अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमें हमारे नेक वाले पोर्शन में यूबी 10C का लोकेशन है। यूबी 10 हमारे नेक से ऊपर होते हुए ये हमारे हेड वाले रीजन में इसका लोकेशन है। उसके बाद अगर हम ये यूबी के और सारे पॉइंट्स की बात करें, यूबी 10 तक हमने देखा था नेक वाले रीजन में, फिर वो पीछे से हेड वाले रीजन में आकर यूबी 9 से यूबी 9 पीछे से होते हुए यूबी 3 हमारे आगे वाले पोर्शन में आ जाता है, हमारे ऊपर फोरहेड के पास यूबी 3 हेड लाइन से नीचे यूबी 3 का लोकेशन है। तो ये हमें इस पिक्चर के मार्फत से हम इसके लोकेशन को समझ सकते हैं। फिर अगर यूबी 10C की बात करें तो इंफीरियर एंड लोअर सर्विकल गैंग्लियन, शरीर नीचे के गर्दन का स्नायु उपकेंद्र है। फिर यह सिंपैथेटिक गैंग्लियन और इनर्वेशन है, इसका होता है थायराइड में, पैराथायराइड में। लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन इज मेनली इरिटेटेड बाय द 5 टॉन्सिल ऑफ द लिम्फेटिक रिंग। लोअर सर्वाइकल गैंग्लियन इज मेनली इरिटेटेड बाय 5 टॉन्सिल्स ऑफ द लिम्फेटिक रिंग। कहने का मतलब थायराइड, पैराथायराइड, इस सभी में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इसके लिए यूबी 10C को हम डायग्नोस करके यूबी 10C को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। यूबी 10B मेडियल और मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, इट इज अ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इट इनर्वेट्स थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए हम यूबी 10C के साथ साथ यूबी 10B को भी ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। ओडोंटोजेनिक फोकाई में इरिटेट द मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। मुंह में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन के बाद वो इन्फेक्शन काफी दिन तक रहा, उसका इफेक्ट अगर बॉडी में दिख रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम यूबी 10B को ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। यूबी 10A-1 एसेसरी नर्व, यह है सहायक क्रेनियल नर्व संख्या 11। नर्व संख्या 11 में अगर एसेसरी नर्व जो नर्व्स 11 है उसमें अगर 12 है शायद।
लास्ट सर वाली सर इसको ठीक कराया था आपने, 12 को 11 कराया है। 11। हाँ तो टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम। हाँ अच्छा, होम एज, हाँ एज हाइपोग्लाइसर होगा लास्ट वाला। हाँ। वेरी गुड वैकेशन एट होम, हाँ एक्सेसरी माने 11 है। ठीक। 11 है सर। फिर है UB10A, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन या अपर सर्वाइकल गैंग्लियन, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो, इट इज अ सिंपैथेटिक गैंग्लियन और इट इनर्वेट्स थायराइड। थायराइड के लिए भी हमने ऊपर में भी देखा था 2 पॉइंट। फिर है ट्रीट थायराइड स्टेरिंग एट UB10A, B एंड C, इसके साथ साथ ST12 MP फॉर कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस का मेजरमेंट पॉइंट है। तो इसमें अगर थायराइड की प्रॉब्लम दिखती है तो UB10A, B एंड C, उसके साथ साथ ST12 को हमें ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। कैरोटिड साइनस गले में कान के नीचे एक रिसेप्टर होता है जो जिसे कि बैरो रिसेप्टर तथा स्ट्रेस रिसेप्टर भी कहते हैं। उस जगह पर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो इसके लिए हमें UB10A को ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। फिर UB10 बल्ब ऑफ मेडुला। बल्ब ऑफ मेडुला में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए UB10A को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। फिर इसके बाद ये सारे, सर इन सब करना है क्या? नहीं ठीक, मेडुला का पॉइंट है, देखिए ये मेडुला का पॉइंट है, मेडुला के जितने फंक्शन है UB10 में कवर होते हैं। UB10 में कवर होते हैं। इसके सारे लिए चीजें, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटर, रिफ्लेक्स सेंटर, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, तो UB10 को ट्रीटमेंट आप वहां करेंगे। ये अगर कभी भी वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, सलोइंग हो कप्स लेने में, जो तो मेडुला ऐसे में जो मेडुला का हमने पढ़ा वही है। मेडुला से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है इसके लिए हम UB10 को ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। इसके बाद फिर हम UB3 तक तो हमने देखा था कि हमारे फोरहेड वाले रीजन में एंटर कर रहा है। UB3 से UB1 तक। UB1 हम जानते हैं कि हमारे UB चैनल की स्टार्टिंग होती है हमारे आईज के दोनों साइड टुवार्ड्स ईयर, टुवार्ड्स नोज, वहां से स्टार्ट होती है। तो UB10, UB3, UB2, UB2A, UB2A-1, UB2 एंड UB1 सबके लोकेशन को हमें इस पिक्चर में, इस चार्ट में दिखाया गया है। फिर अगर UB9 की बात करें, MP फॉर पॉन्स, संयोजक, पॉन्स के ट्रीटमेंट का, पॉन्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसके ट्रीटमेंट के लिए UB9 को हम ट्रीटमेंट में लाते हैं। UB8 MP फॉर पीनियल ग्लैंड। UB8 पीनियल ग्लैंड से जो छोटा सा मटर के दाने के आकार का ग्लैंड है जो ब्रेन में सोना जागना ये सभी को बैलेंस करता है, सभी को कंट्रोल करता है। उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमें UB8 को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। फिर UB8 से UB2 तक सारे चाइनीज के अकॉर्डिंग ही पॉइंट है। उसके बाद UB2 है CMP फॉर ब्रेन स्टेम। तो एक हमने देखा था CMP फॉर UB और UB मेरिडियन, दूसरा है CMP फॉर ब्रेन स्टेम। तो इसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो, इसमें मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन का टेस्टिंग पॉइंट है। मिड ब्रेन स्टेम जिसमें कि मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन आता है, इन सबों में का यह टेस्टिंग पॉइंट है। किसी तरह की प्रॉब्लम आने पर इसमें हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। UB2A-1 ऑल्फैक्टरी नर्व, क्रेनियल नर्व्स नंबर 1, इसमें इसके साथ है ऑल्फैक्टरी नर्व में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो UB2A-1 के साथ साथ हमें ND3A और ND4, ND1B इनको भी ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। UB2 फ्रंटल साइनस, यह फ्रंटल साइनस का स्पेसिफिक और बेस्ट पॉइंट है। अगर इस जगह पर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमें UB2 को ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। इसके अलावा एक CB पॉइंट जो कि UB का अलार्म पॉइंट है, इसके बारे में हमें बताया गया। फ्रंटसू पॉइंट है, इसके बारे में भी हमें बताया गया कि अगर UB के किसी तरह स्ट्रक्चर में किसी तरह की दिक्कत आती है, हमें दिख रहा है कि उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम UB की प्रॉब्लम के लिए, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम के लिए CV3 को हम ट्रीटमेंट में लाना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे UB कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हमारे शरीर के हर एक बैक साइड की बात करूं कि हमारे शरीर के नीचे लेग से लेकर हमारे आई वाले आगे वाले रीजन तक आकर जितने भी प्रॉब्लम है उन सबों में इसको हम ट्रीटमेंट में लाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट मेरिडियन और इसके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अगर ये भी की नजर से इसको और भी इंपॉर्टेंट बनाकर इसके पॉइंट को हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। इस तरह से UB का ये चैप्टर EAB के अकॉर्डिंग सर यही फिनिश होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बढ़िया। तो हम लोग जो है
हमारे बीच में ऋषभ मैडम आ चुकी है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में आबा जहन मैडम आ गई, उनका भी स्वागत है। हमारे समक्ष और कोई ज्वाइन किया हुआ है अभी नया? हेमंत सिंह, अनिल शर्मा मैडम ज्वाइन, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को हम ट्रांसफर जरूर करें, ताकि वो मुख्य धारा में ये हमारी थेरेपी आए और इस थेरेपी का विकास हो, क्योंकि यही खेमका सर चाहते थे। तो उन्हीं के शब्दों को स्मरण करते हुए ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं सेकंड उस पर, हमारा अब गार्बेडर वाला पॉइंट है, उस पर हम लोग। प्रणाम सर।